हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल MMSC MKP में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों 17 तारीख को जो साइंस का जो शिफ्ट 1 जो पेपर हुआ था उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम आपको आंसर शीट हम आपको दे रहे हैं। आप इसे चाहे तो मैच करा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ होता है। कितना होता है दोस्तों? 10⁻³ होता है। सेकंड क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है। दोस्तों डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। थर्ड क्वेश्चन है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है ताप ऊर्जा, डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 सोने की परमाणु संख्या। दोस्तों सोने जो ऑरम जो होता है गोल्ड, उसका परमाणु संख्या होता है 79। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दोस्तों दहन जो है मतलब कंबशन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, श्वसन रेस्पिरेशन भी ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवक्षेपण ऐसा विक्रिया है जो ऑक्सीकरण नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवक्षेपण। इसमें पूछा है कौन नहीं है, इसलिए इसका कैंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता। दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2 -2 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दिया इसलिए यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे 2 ही होगा। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान। दोस्तों अम्लीय वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है, जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो दोस्तों संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी और सी। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है दोस्तों विसरण द्वारा। जो प्रोटोजोआ होता है वो किसके द्वारा पदार्थों का निष्कासन दैट मीन्स बाहर निकालता है? तो वो निकालता है विसरण द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है यानी लीवर होता है। उसके बाद से शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरेब्रम। दोस्तों दिमाग मस्तिष्क के बारे में क्लास 10 में टॉपिक है, सेरेब्रम होता है, इसका तकरीबन 3 से 4 भाग होता है, तो इसलिए शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन है? सेरेब्रम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? मेल में टेस्टोस्टेरॉन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। तो इसमें ना मेल बोला है ना फीमेल बोला है, इसमें केवल ओनली बोला है किशोरावस्था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4 पाए जाते हैं। रक्त क्या है? तो दोस्तों रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कनेक्टिव नहीं दिया इसलिए केवल क्या हो जाएगा? टिश्यू हो जाएगा। जीन शब्द मेंडल ने दिया था। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम V = IR होता है। उसके बाद से विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट होता है। एमीटर का प्रतिरोध द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी स्मॉल होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका रीजन भी बताया गया था टंगस्टन का क्यों बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा का परिणाम में कमी। उसके बाद से विद्युत आवेश का SI मात्रा कूलम होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद में CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा बनता है। श्वसन का अंतिम दैट मीन्स रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होता है? CO2 होता है, H2O होता है और क्या होता है? ऊर्जा होता है। दांत की सबसे बाहरी परत इनेमल होता है। मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो दोस्तों मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत होता है। इसका लंबाई तकरीबन 9 से 10 मीटर का होता है। परागकण निम्न में से दोस्तों जो परागकण होता है वो एंथर के अंतर्गत बनता है, दैट मीन्स पराग कोश के अंतर्गत। चालनी
नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। उसके बाद से आरबीसी के जीवन अवधि 100 से 120 दिन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन होता है। अंडाणु निषेचित होता है किस में? तो अंडाणु निषेचित होता है, पहला ऑप्शन वेजाइना नहीं होता है, ओवरी नहीं होता है, यूटेरस नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब यस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो दोस्तों अंडाणु निषेचित होता है यूटेरस में होता है यहाँ पर दोस्तों, ना कि फैलोपियन ट्यूब में। निम्न में कौन सा हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन हार्मोन होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन होता है दूध निकालने के लिए, एथिलीन। दोस्तों यहाँ पर जो साइटोकाइनिन जो है वो हार्मोन नहीं होता है, एथिलीन भी एक हार्मोन है, ऑक्सिन भी हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन होता है, बट साइटोकाइनिन हार्मोन नहीं होता है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर पाया जाता है, वर्तिकाग्र फीमेल में होता है। निम्नलिखित में से द्विखंडन किस में नहीं होता है? दोस्तों अमीबा जो है, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, युगनीला, इसमें हमको देखना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी वायु है, वर्षा जल है, सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, इसमें सनलाइट हो जाएगा। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते उत्पादक, प्रोड्यूसर। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 होता है। टोटल की बात करें तो 46 होता है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर का हिंदी नाम पता है समताप। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं, धातु कहलाते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सहसंयोजी आबंध मतलब कोवालेंट? CH4। जो नॉन मेटल के बीच में जो आबंध बनता है उसको बोलते हैं लोग कोवालेंट, CH4। आभूषण बनाने वाला कैरेट कितना सोना होता है? उसमें 22 कैरेट होता है दोस्तों। 24 कैरेट शुद्ध होता है, बट बनाने में 22 कैरेट का यूज किया जाता है। कौन सा उत्कृष्ट तत्व नहीं है? तो दोस्तों आयोडीन उत्कृष्ट तत्व। अच्छा, कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ऑर्गन हो गया दोस्तों। तांबा और टीन के मिश्र SN+Cu के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। उसके बाद से है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2 बी ऑप्शन हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके साल्ट बनाते हैं। बुझा हुआ शुष्क चूना CaOH का होल्ड ट्वाइस होता है। कौन भस्म नहीं है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन भस्म नहीं है, तो NaCl नहीं है, क्योंकि NaCl भस्म ना होगा। NaCl क्या एक साल्ट है, इसीलिए NaCl भस्म नहीं होगा। उसके बाद से जस्ता का अयस्क क्या होता है? दोस्तों जस्ता का जिंक ब्लेड होता है, जेर्नयस होता है। उसके बाद से ये दिखाई नहीं दे रहा है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य भाई सही से नहीं दी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है? स्वपोषी क्या लिखा है? स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन क्लोरोफिल, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें डी है इनमें से सभी, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, आरबीसी में, WBC दोस्तों आरबीसी में नहीं पाया जाता है, WBC में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं पाया जाता। तो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तैलीय कागज होता है पारदर्शक, ट्रांसलूसेंट। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक। दोस्तों यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नीफाइड बाई लेंस। तो देखो इसका कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न मात्रों में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है, समान नहीं होगा दोस्तों, कम होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या एक ही होता है। अगर पूछा जाए लेंस में फोकस कितने होते हैं, तो लेंस में फोकस होते हैं 2, बट मुख्य फोकस कितना होता है? तो 1 होता है। विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। शुष्क सेल में
दोस्तों ये तो ऑलरेडी क्लास 12 का है। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है 0.42 कैलोरी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 जूल का मान कितना होता है, तो 0.42 कैलोरी होता है। वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, यहाँ पर होगा लॉन्ग ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों। ब्यूटेन में कितने समावयव, ये भी 12 क्लास का है, इसको छोड़ दिया जाए। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ में मतलब परमाणु द्रव्यमान है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1:3 होता है। कितना दोस्तों? 1:3 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को ही हम लोग बोलते हैं लोग सिरका। क्या बोलते हैं लोग दोस्तों? सिरका बोलते हैं लोग। एसिटिक अम्ल को ही हम लोग बोलते हैं लोग। उसके बाद से है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम के किस रंग को किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी को होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है? दोस्तों समतल दर्पण का जो फोकस, ए ऑप्शन दिया है अनंत, बी ऑप्शन दिया है 0। न 0 होगा, न 50 होगा, न 100 होगा। इस समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे अनंत लिखेंगे। तारे क्यों टिमटिमाते? वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। उत्तर दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब छोटा होता है और सीधा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m = -v/u होता है। उत्तल लेंस लेंस कहा गया दोस्तों, तो लेंस का होता है v/u होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसे शेयर